दुनिया के कई इलाकों में जंग के मोर्चे खुल गए हैं और अमेरिका की मौजूदगी हर फ्रंट पर है। महायुद्ध के इस मैदान में अमेरिका अपने बमों को और भी किलर बना रहा है। इस फेहरिस्त में स्टॉर्म ब्रेकर का भी नाम जुड़ गया है, जिसका घातक वर्जन जल्द ही मिडिल ईस्ट के रास्ते पर दिखाई दे सकता है। ये एक ऐसा बम जो एक बार गिरेगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक ऐसा विध्वंसक जो युद्ध के मैदान में ऐसी तबाही मचाएगा जिसे किसी के लिए भूल पाना मुश्किल होगा। महायुद्ध के मैदान में एक और महाविनाशक बम की एंट्री हो रही है। अमेरिका अब अपने हथियारों के फहरिस्त में सबसे घातक बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। पहले मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग। अब स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बम का नया वर्जन। अमेरिका के पास विनाशकारी बमों का जखीरा पहले से मौजूद है, लेकिन अब उसने इसे और भी विनाशक बना दिया है। अमेरिका की इस नई प्लानिंग में स्टॉर्म ब्रेकर का अगला चैप्टर भी जुड़ने वाला है। ये बम रूस और यूक्रेन जंग की दिशा कैसे मोड़ सकता है, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि इस बम का हवा से हमला करने वाला पुराना वर्जन यूरोप के 4 नाटो मुल्क फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी और इटली के पास मौजूद है। अमेरिका अब स्टॉर्म ब्रेकर का जमीन से भी लॉन्च करने वाला वर्जन तैयार कर रहा है। इस बम के एरियल वर्जन में 48 किलोग्राम का वॉरहेड फिट किया जाता है, लेकिन अब मुमकिन है कि ग्राउंड वर्जन में इसके वॉरहेड की क्षमता ज्यादा हो सकती है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका की एक नाकामी ने उसे पहले से ज्यादा प्रलंकारी बम बनाने को मजबूर कर दिया है। इस जंग में ही अमेरिका ने ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम GLSDB से यूक्रेन की सेना को लैस किया था, लेकिन रूस ने बमों की जैमिंग वाले अपने सिस्टम के बदौलत इस बम का ऐसा तोड़ निकाला कि अमेरिकी एक्सपर्ट हैरान रह गए। पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 3 की टेस्टिंग की है। यह मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मटियामेट कर सकती है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि 1100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को भी मार गिरा सकती है। वैसे अमेरिका रूस के साथ बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने हथियारों को पहले से ज्यादा प्रलयंकारी बना रहा है। अमेरिका में पेंटागन स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बम का परीक्षण कर रही है। ऐसा वहां हर रोज होता रहता है। अमेरिका में हर साल कम से कम 30 नए तरह के अस्त्र शस्त्र वेपन सिस्टम्स बनते हैं और उनका परीक्षण करके हर साल उनमें से 10 को फाइनल क्लियरेंस के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। हाँ, ऐसा करके अमेरिका दुनिया के सारे देशों को, खास तौर से चीन को दिखाना चाहता है कि अमेरिका बहुत द्रुत गति से अपनी फौजों को टेक्नोलॉजिकली आगे ले जा रहा है। इसलिए गलती से भी चीन कभी कहीं पर भी, चाहे वो ताइवान हो, वहाँ पर कोई मिस एडवेंचर
यानी दुस्साहस ना करे। जाहिर है अमेरिका जंग को रोकने की बातें कहने के बावजूद अपनी मारक क्षमता को कमजोर नहीं करना चाहता है। बात सिर्फ बम के नए वर्जन को डेवलप करने की नहीं है, बल्कि अमेरिका इसके जरिए दोस्त और दुश्मन दोनों से हथियारों की कूटनीति में आगे रहना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप की नुमाइंदगी में अमेरिका ने इरादा जता दिया है कि वो हथियारों को सौदेबाजी का हिस्सा बना सकता है। अमेरिका लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, हर रोज नए नए वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिकन वॉरशिप्स को अमेरिका हर रोज भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर में डिप्लॉय कर रहा है। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्ब और स्टेल्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। ऐसा करके अमेरिका चीन को, रूस को, शायद ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी दिखा रहा है कि दुनिया में एक ही बेताज बादशाह है, यानी अमेरिका। यानी ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और एक ही नॉर्थ पोल है, वो है अमेरिका, जो पूरी दुनिया को भविष्य में चलाने वाला है। मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक और आर्कटिक में अमेरिका के बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ही अमेरिकी फाइटर जेट ने एजाइल स्पार्टन वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के A-10 थंडरबोल्ट 2, F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब का नया वर्जन इसकी ही गवाही दे रहा है कि अमेरिका किसी भी सूरत में रूस, चीन और ईरान के लिए दुनिया के किसी भी इलाके को खाली नहीं छोड़ना चाहता है और वो जंग के हर फ्रंट को जिंदा रखना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। ये एक ऐसा बम जो एक बार गिरेगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक ऐसा विध्वंसक जो युद्ध के मैदान में ऐसी तबाही मचाएगा जिसे किसी के लिए भूल पाना मुश्किल होगा। महायुद्ध के मैदान में एक और महाविनाशक बम की एंट्री हो रही है। अमेरिका अब अपने हथियारों के फहरिस्त में सबसे घातक बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। पहले मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग, अब स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बम का नया वर्जन। अमेरिका के पास विनाशकारी बमों का जखीरा पहले से मौजूद है, लेकिन अब उसने इसे और भी विनाशक बना दिया है। अमेरिका की इस नई प्लानिंग में स्टॉर्म ब्रेकर का अगला चैप्टर भी जुड़ने वाला है। ये बम रूस और यूक्रेन जंग की दिशा कैसे मोड़ सकता है, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि इस बम का हवा से हमला करने वाला पुराना वर्जन यूरोप के 4 नाटो मुल्क फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी और इटली के पास मौजूद है। अमेरिका अब स्टॉर्म ब्रेकर का जमीन से भी लॉन्च करने वाला वर्जन तैयार कर रहा है। इस बम के एरियल वर्जन में 48 किलोग्राम का वॉरहेड फिट किया जाता है, लेकिन अब मुमकिन है कि ग्राउंड वर्जन में इसके वॉरहेड की क्षमता ज्यादा हो सकती है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका की एक नाकामी ने उसे पहले से ज्यादा प्रलंकारी बम बनाने को मजबूर कर दिया है। इस जंग में ही अमेरिका ने ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम GLSDB से यूक्रेन की सेना को लैस किया था, लेकिन रूस ने बमों की जैमिंग वाले अपने सिस्टम की बदौलत इस बम का ऐसा तोड़ निकाला कि अमेरिकी एक्सपर्ट हैरान रह गए।
पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 3 की टेस्टिंग की है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मटियामेट कर सकती है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि 1100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को भी मार गिरा सकती है। वैसे अमेरिका रूस के साथ बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने हथियारों को पहले से ज्यादा प्रलयंकारी बना रहा है। अमेरिका में पेंटागन स्टॉर्म बेकर ग्लाइड बम का परीक्षण कर रही है। ऐसा वहां हर रोज होता रहता है। अमेरिका में हर साल कम से कम 30 नए तरह के अस्त्र शस्त्र वेपन सिस्टम्स बनते हैं और उनका परीक्षण करके हर साल उनमें से 10 को फाइनल क्लियरेंस के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। हाँ, ऐसा करके अमेरिका दुनिया के सारे देशों को, खास तौर से चीन को दिखाना चाहता है कि अमेरिका बहुत द्रुत गति से अपनी फौजों को टेक्नोलॉजिकली आगे ले जा रहा है। इसलिए गलती से भी चीन कभी कहीं पर भी, चाहे वो ताइवान हो, वहां पर कोई मिस एडवेंचर यानी दुस्साहस ना करे। जाहिर है अमेरिका जंग को रोकने की बातें कहने के बावजूद अपनी मारक क्षमता को कमजोर नहीं करना चाहता है। बात सिर्फ बम के नए वर्जन को डेवलप करने की नहीं है, बल्कि अमेरिका इसके जरिए दोस्त और दुश्मन दोनों से हथियारों की कूटनीति में आगे रहना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप की नुमाइंदगी में अमेरिका ने इरादा जता दिया है कि वो हथियारों को सौदेबाजी का हिस्सा बना सकता है। अमेरिका लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। हर रोज नए नए वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिकन वॉरशिप्स को अमेरिका हर रोज भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर में डिप्लॉय कर रहा है। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्ब और स्टेल्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। ऐसा करके अमेरिका चीन को, रूस को, शायद ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी दिखा रहा है कि दुनिया में एक ही बेताज बादशाह है, यानी अमेरिका। यानी ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और एक ही नॉर्थ पोल है, वो है अमेरिका, जो पूरी दुनिया को भविष्य में चलाने वाला है। मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक और आर्कटिक में अमेरिका के बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट ने एजाइल स्पार्टन वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के A-10 थंडरबोल्ट 2, F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब का नया वर्जन इसकी ही गवाही दे रहा है कि अमेरिका किसी भी सूरत में रूस, चीन और ईरान के लिए दुनिया के किसी भी इलाके को खाली नहीं छोड़ना चाहता है और वो जंग के हर फ्रंट को जिंदा रखना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।